ये देखिएगा, ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है, ये इमेज कुछ यही वाली है। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हो, मुझे भी देख लो एक बार इधर। ये जो इमेज तो दिख रही है, ये वाली इमेज है। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा अफ्रीका, क्या है ये? अफ्रीका। ये यूरोप। अगला टॉपिक स्टेट के बाद इसी को लेना है हम लोगों को, पूरा माउंटेन माउंटेन। ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? एटिटीज। ये दिख रहा है अफ्रीका। ये ये क्लियर है? अब यहां पे ये इक्वेटर है, नीचे ये जो लाइन जा रहा है इक्वेटर है। मैंने कहा था जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करेगी बहुत तेजी से, तो इसके साथ जो वाटर जो है ना, अपने साथ रिलेटिवली इसको लेके इधर लेके पुश करेगा। और जब वाटर इसको इधर लाके पुश करता है, तो यहां पर एक जगह के नाम है ब्राजील। ये पूरा रीजन ब्राजील है, ठीक है? ब्राजील है, और ब्राजील के एक जगह का नाम है, क्या नाम है? केप सू। अभी आप लिखेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद लिखिएगा आप लोग। यहां से ये, जब आपने को मैंने दिखाया रोटेट करते हुए, ठीक है? विजुलाइज करिएगा प्लीज, इधर देखिए। आप लोग के विजुलाइजेशन से ही ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी कॉपीज ये नाम और जो मैं बताऊंगा वो नहीं देती हैं, हम लोग को उन्हीं नाम की तरफ जाना है, ठीक है? ये रोटेट कर रही है, काउंट यहां पे करंट के जस्ट इक्वेटर की तरफ में चलेगी। ये देखिए, यही वो करंट चल रही है। तो केप्सू से टकरा के कुछ पानी वापस हो जाता है, ठीक है, जो डोल्ड्रम वाला रीजन है, और कुछ ऐसे ही चला जाता है। तो यहां टकराता है, टकराने के बाद ये देखिएगा, अफ्रीका से साउथ अमेरिका मतलब ब्राजील से टकराएगा। ब्राजील से टकरा के ये एंटेलीज, ये कैरिबियन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही है? तेज जा रही है तो बता देना, हटा देंगे, यहां बंद कर लेंगे, ठीक है? तो एंटिलीज, ये कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड है, यहां पे एंटिलीज। जब यही यही वाली करंट याद रखना, ये इक्वेटर वाली करंट है। और मैंने कहा था वार्म करंट, क्या बोला था? वार्म करंट। वार्म करंट कहां से कहां जाती है? इक्वेटर से पोल। तो ये इक्वेटर पे चल रही है, और इक्वेटर पे आई, केप सू पे, समझना मेरी बात, कहां पे टकरा रही है? केप सू पे टकराई, और टकरा के फिर ये ऊपर की तरफ निकली, ठीक है? तो कैरिबियन आइलैंड को पास करेगी। जब ये कैरिबियन आइलैंड को पास करती है, तो इसी करंट का नाम है एंटिलीज, क्योंकि यहां पर एंटिलीज आइलैंड्स हैं। क्या नाम है? और जैसे ही इसको घुसेगी, तो यहां पे है क्यूबा, और क्यूबा और इधर सेंट्रल अमेरिका के बीच का एक पैसेज है, उस पैसेज को कहते हैं युकाटन, युकाटन चैनल, ठीक है? इसीलिए मैं इसके बाद स्टेट ही पढ़ाऊंगा। युकाटन चैनल, युकाटन चैनल में घुसती है। तो ये कौन सा सी है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। और ये जो बाहर छोटा सा निकला हुआ है, आप देखोगे, ये फ्लोरिडा है, अमेरिका का एक स्टेट है, उसका नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा स्टेट से ऐसे पास करेगी, ठीक है? और जैसे ही ये मैक्सिको को पास करते फ्लोरिडा स्टेट से घुसती है, इसको कह देते हैं फ्लोरिडा करंट। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा करंट। मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज आनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखना, इसके लोकल की वजह से इसके नाम चेंज होते जा रहे हैं, है एक ही चीज, इसी लोग बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं। याद है, विंड ऊपर से तीन ही आ रही थी, अलग अलग नाम थे, थी एक ही चीज। वैसे एक ही करंट है, नाम इसके अलग अलग हैं, ठीक? तो इसीलिए अब आपको कोरिलेट कर लोगे, परमानेंट याद हो जाएगा। फ्लोरिडा इसका स्टेट है, और फ्लोरिडा के वजह से इसका नाम पड़ गया क्या? फ्लोरिडा स्टेट। अब यही करंट आगे बढ़ती है, और यहां पर आ जाता है आपका ड्रिफ्ट। याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वेस्टर्लीज। क्या पढ़ाया था? और वेस्टर्लीज यहां पे जबरदस्त प्रिवलेंट है। लैटिट्यूड, वेस्टर्लीज का लैटिट्यूड मैंने प्रेशर बेल्ट में बहुत कायदे से समझाया था, दिखाते हुए यूट्यूब पे भी, ठीक है? तो यहां पे वेस्टर्लीज के साथ अपने साथ ले लेती है, ये इसी डायरेक्शन में चल रही है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में चलती है? किस डायरेक्शन चलती है? और मैंने कहा था देखने का तरीका, जिस तरीके से चले उधर अपना मुंह कर लीजिए, और अपना हाथ देख लीजिए। मेरा हाथ कौन सा है? राइट है, और ये किधर जा रही है? मतलब फेरल कलो यहां सही था, सही था। अब इसी पानी को अपने साथ ही ड्रिफ्ट करेगी। अब जैसे ही ड्रिफ्ट करती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। क्यों? मैंने स्ट्रीम बोला था, यहां तक ये करंट चल रहे थे, लेकिन यहां इसको स्ट्रीम बोल दिया गया। यस, स्ट्रीम का डेफिनेशन मैंने बताया था। स्ट्रीम की डेफिनेशन सिर्फ दो चीज है। पहली चीज क्या थी? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्या था? और यहां पे देख रहे हो कितना कम कम वाटर लेके चल रही है, पैसे छोटा है, यहां पे पूरा फैल जाती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरा स्पीड है, याद भी,
क्योंकि स्पीड ज्यादा यहां क्यों हो गई, यहां पे कोई विंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहां रोटेशन है, लेकिन यहां पे वेस्टर्लीज भी एकदम दाब दे रही है। तो एक तो अमाउंट ऑफ वाटर और वेस्टर्लीज भी दबा रही है, तो स्पीड यहां पे बढ़ गई 45 डिग्री के अप्रोक्सीमेट में। अब ये जैसे गोल घूमी तो इसको बोला गया गल्फ स्ट्रीम। क्या बोला गया? और गल्फ स्ट्रीम जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां पे आता है स्कोआ नोटिया, ठीक है, या फिर फॉकलैंड। ये फॉकलैंड, सॉरी, यहां पे क्या बोलते हैं उसको, न्यू फाउलैंड बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, कनाडा का। और इसी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास यहां से करंट आती है, मैंने कहा है ठंडी करंट कहां से आएगी, और पोल से करंट आती है, इसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम है? और लेब्राडोर और यही गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं तो यहां पे एक बैंक बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक। कैसा बैंक? वर्ल्ड बैंक, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक। ये बैंक क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो ये ग्रैंड बैंक किस लिए फेमस है? मछली के लिए फेमस है, ठीक है। यही बताना चाहता था कि ये वर्ल्ड बैंक वाला बैंक मत समझना, कभी डॉगर बैंक आ जाए या फिर जॉर्ज बैंक आ जाए, ठीक है, तो यहीं पर ये दोनों गर्म और ठंडी हवा मिलती है, भाई साहब जबरदस्त मछलियां मिलती हैं, ठीक है। हाँ, वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है क्या? ग्रैंड बैंक। क्या रखा गया है? ग्रैंड बैंक, ठीक है। वैसे यहां पे जॉर्ज आता है, मैं बता रहा हूं, वहां पे दोनों मिलते हैं तो ग्रैंड बैंक बोलते हैं। तो यहां पे आया ग्रैंड बैंक, खूब मछलियां मिली, ठीक, और फिर ये आगे बढ़ जाता है, ठीक, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां पे टकराता है, आइलैंड आता है, यहां पर एक आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा। इस आइलैंड से एक्चुअली वाटर का कंटेंट इतना ज्यादा है तो ये यहां भी इसने दिखा नहीं पाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्लियर ही नहीं होती है वो चीज जो एग्जाम यूपीएससी पूछा था और पीसीएस ने भी पूछा था, अपना पेपर उठा देना। यहां पर टकरा के ये 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक, ये आइलैंड जो दिख रही है, आइसलैंड है, ये आइसलैंड से टकरा के एक वाटर ऊपर जा रही है, एक इसको बोलते हैं इरमिंगर। क्या बोलते हैं? इसी का पार्ट है, देख लो, इसी का पार्ट है, नॉर्थ तरफ जा रही है, इरमिंगर। क्या बोलते हैं? एक सीधे चली जाती है जिसको बोलते हैं नॉर्वेजियन, और एक यहीं से घूम जाती है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं रिनेले। क्या बोलते हैं? रिनेले। ये तीनों चीज मेरी याद रखें, मेरी उंगलियां ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट? कोई आवाज आनी चाहिए यार। क्लियर है, ठीक। और मेरी बात याद रखना, इसीलिए इस नॉर्वेजियन करंट को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ रशिया या यूरोप, क्योंकि ठंडियों में ये ठंडी चल रही है ना, यही करंट का सबसे ज्यादा फ्लो होता है। और यहां पे यूरोप के एक यहां पे पोर्ट है, नाम क्या है? रशिया का एक पोर्ट है बहुत फेमस, यहीं पर जाके पूरा आइस को मेल्ट कर देता है और यहां पे नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। और फिर यहां से ये घूमती है और यहां सारे घूम के यहां पे आ जाती है इधर, ठीक है। और जैसे ही रेनेले यहां घूमती है तो मैंने यहां पे 3 आइलैंड के नाम बताए थे। पहला आइलैंड यहां पे कौन सा था सबसे ऊपर? कौन सा? कौन सा? मडीरा। मैंने मैपिंग करवाई थी, यूपीएससी और पीएससी डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। किस ईयर का क्वेश्चन था ये मडीरा? 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला आइलैंड मडीरा, दूसरा आइलैंड कनारी, और तीसरा केप वर्डे। केप वर्डे की राजधानी, केप वर्डे की राजधानी प्राया, ठीक है। और याद रखिए यही तो कनारी है, और इस कनारी पे राज किसका है? स्पेन का, यूरोपियन कंट्री। इसलिए इस धारा का नाम उसने बता दिया भाई ये कनारी करंट है। और कनारी करंट फिर कहां के मिल गई? कहां मिल गई? इक्वेटोरियल में। और जब ये बीच में बनाया एक सर्कुलेशन, यहां पे वाटर का सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, तो यहां पे सीवीड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सीवीड्स, क्योंकि पानी देख रहे हो ऐसे घूम गया कई हजार किलोमीटर में, ठीक है, तो यहां पे वाटर फंस जाता है और यहां पे सीवीड्स इकट्ठा हो जाती हैं, तो यहां पे एक सी बनता है, उसका नाम क्या है? सारगोसा। इसलिए पूछा जाता है कि सारगोसा वीड जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है? सी है। कहां पाया जाता है? अटलांटिक में। क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? सिर्फ एक करंट चल रही है और सबको फंसा रही है। सब लोग याद करते हैं, अरे रिनेले उधर चलता है, ओशन यहां चलता है, वो यहां चलता है। क्लियर हो गया पूरा? सिर्फ एक करंट आपको ले जा रही है। अगली पॉइंट यहां जो बताना चाह रहा था, टाइटैनिक कितने लोगों ने देखी है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, झूठ नहीं। देखी है टाइटैनिक? टाइटैनिक जो जहाज थी क्यों डूबी थी? आइसबर्ग के सामने, ठीक है। किसकी वजह से डूबी थी? आइसबर्ग के, ठीक है, आइसबर्ग की वजह से डूबी थी, ठीक। भाई साहब वो आइसबर्ग कहीं और नहीं था, ये जो लेब्राडोर दिख रही है ये ऊपर से आ रही है, अपने साथ ही आइसबर्ग लेके आई थी,
ठीक है, और यहीं से टाइटैनिक चली थी। आइसबर्ग लेके आई और यहां पे इसको ऐसे जाना था, इसी के रास्ते में लाई। और आइसबर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है, कितना पार्ट दिखाई देता है ऊपर? 1/, बिल्कुल सही। एकदम छोटा सा पार्ट, मतलब 10 पार्ट है तो उसका इतना पार्ट ये दिखाई देगा, और इतना नीचे ये डूबा रहेगा। कैप्टन साहब समझे, रात में लेके निकल जाएंगे। टकराए, कम से कम कई हजारों को लेकर निकल लिए। ठीक है, तो वो लेब्राडोर कौन सी थी? यही लेब्राडोर आपकी वो करंट थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बता दो, टाइटैनिक जहाज बनाई कहां गई थी? कई बार एग्जाम में पीसेस की पूछा गया है इंडस्ट्री के नाम से। अच्छा, फ्रांस में बनाई गई, अच्छा। बहुत फेमस है वो जगह। और स्टिल 2019 या 20 में पीसेस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा था कि टाइटैनिक कहां बनाई गई है, पूछा जाता है कि शिप बिल्डिंग इक्वल टू नाम दे दिया है। होमवर्क। ठीक है, कुछ आप भी लोग मेहनत कर लें। तो टाइटैनिक क्लियर हो गया। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए वो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट आपको, या एक करंट से आपने सब कुछ समझ लिया?